एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए एक नगर में रथ पर सवार होकर निकले। वहाँ उनकी नज़र एक गरीब ब्राह्मण पर पड़ी जो घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा था। अब उस ब्राह्मण का घर घर जाकर ऐसे भिक्षा मांगना अर्जुन को सही नहीं लगा। उन्हें उस पर तरस आने लगा तो अर्जुन ने उसको अपने पास बुलाया और बोला कि आपके लिए मेरे पास कुछ है। इतना बोलते हुए अर्जुन ने एक छोटी सी सोने के सिक्कों से भरी थैली निकाली और उस ब्राह्मण को दे दी। इधर ब्राह्मण जी बहुत खुश हुए, मन में सोचने लगे कि क्या बात है, भगवान के दोस्त ने इतनी बड़ी मदद कर दी। और सोचते रहे कि क्या बात है, धन के रूप में इतनी सारी खुशियां मेरी जिंदगी में आने लगी। लेकिन दुर्भाग्य, रास्ते में एक लुटेरा मिला। उसने ब्राह्मण जी के हाथ में सोने के सिक्कों से भरी थैली देखी और उसे छीन ली और वह माथा पीटते रह गया और अपने भाग्य को कोसने लगा। दुखी मन से घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी को सुना दी कि आज कैसे जिंदगी में खुशियां आई थी, फिर दुर्भाग्यवश सब लूट गया। पत्नी भी ये सुनकर उदास हो गई ऐसी किस्मत को लेकर। अब क्या था, अगले दिन फिर से वही घर घर जाकर भिक्षा मांगना शुरू। अब उधर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से नगर में आए और फिर से उनकी नज़र उसी गरीब ब्राह्मण पर भिक्षा मांगते हुए पड़ी। अर्जुन ने फिर उनको पास बुलाया और बोले, ब्राह्मण देव, मैंने कल ही तो आपको सोने के सिक्कों से भरी थैली दी थी, तो फिर अब क्यों आप ये भिक्षा मांग रहे हो? तो इधर ब्राह्मण जी ने दुखी मन से अपनी सारी बात बताई कि कल मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अर्जुन ने कहा, ठीक है, आप चिंता ना करें, आपके लिए मेरे पास एक बहुत कीमती चीज़ है जिससे आपके दिन सुधर जाएंगे। इतना बोलते हुए अर्जुन ने एक बेशकीमती मोती निकालकर अर्जुन ने उस पंडित को दे दिया और कहा कि इसे अपने पास संभाल कर रखिए। ब्राह्मण जी बहुत खुश हुए और हाथ जोड़कर अर्जुन को प्रणाम करते हुए बोले, आप महान हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण ये देख मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो भूत भविष्य सब जानते थे कि क्या होने वाला है। इधर ब्राह्मण जी खुशी खुशी अपनी झोंपड़ी की तरफ चल दिए। अब जब वह झोंपड़ी पहुंचे तो वहां पत्नी नहीं थी। वो पानी भरने एक मटका लेकर नदी पर गई हुई थी। अब ब्राह्मण वो जगह खोजने लगे कि कहाँ इस कीमती मोती को छुपाऊं कि कोई इसे चोरी ना कर ले। तो वहीं एक पुराना सा पानी का खाली मटका रखा था। उसने वो मोती उसी के अंदर रख दिया। मोती को उस घड़े में रखकर चिंता मुक्त हुआ और ये सोचकर चैन की लंबी सांस ली कि अब इस पर किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। अब वह आराम करने के लिए चला गया और कुछ देर में उन्हें नींद आ गई। इसी बीच उनकी पत्नी नदी से मटके में पानी भरकर पानी लिए घर की ओर चली आ रही थी। दुर्भाग्यवश ब्राह्मण की पत्नी की ठोकर लग जाती है, जिस वजह से पानी का मटका नीचे गिरकर फूट जाता है और उनकी पत्नी पानी भरने के लिए घर से दूसरा मटका लेकर आती है। दुर्भाग्यवश ये वही मटका था जिसमें ब्राह्मण ने अर्जुन का दिया हुआ वो कीमती मोती छुपाया था। वो मटका जब उसकी पत्नी ने नदी में पानी भरने के लिए टेढ़ा किया तो वो कीमती मोती उसी पानी में बह गया। इधर पत्नी जब घर पहुंची तो ब्राह्मण देखकर माथा पकड़कर बैठ गया और बोला, ये क्या कर दिया, ये पुराना मटका कहाँ लेकर चली गई थी? तो वो बोली, पहले वाला मटका टूट गया था, ये वाला मटका पानी भरने के लिए ले गई थी। पंडित तुरंत उठा और मटके के अंदर झांका तो उसमें मोती तो था ही नहीं। ब्राह्मण बहुत उदास हुआ और फिर से अपने भाग्य को कोसने लगा। पत्नी ने पूछा तो ब्राह्मण ने सब बता दिया। लेकिन एक दिन अर्जुन ने फिर से उसी ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा तो फिर से अपने पास ब्राह्मण को बुलाया और प्रणाम करते हुए पूछा, हे ब्राह्मण देव, मैंने आपको मोती दिया था, उसका क्या हुआ? अब आप फिर से भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? तो ब्राह्मण जी ने मटके वाली सारी बात अर्जुन को बता दी और रोने लगा। अब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब आप ही मदद कीजिए इस ब्राह्मण की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास से 2 सिक्के निकालकर पंडित को दिए और बोले, आप एक काम कीजिए कि अब घर उस रास्ते मत जाना जिस रास्ते हमेशा जाते हो। तो पंडित बोला, ठीक है भगवान, जो आपकी इच्छा। इधर पंडित रास्ते पर सोचता रहा कि अर्जुन जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी इतने ज़्यादा धन देकर मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन भगवान ने तो सिर्फ 2 पैसे दिए
भला अब इन 2 पैसों से क्या होगा मेरी जिंदगी में। ब्राह्मण जी यही सोचते हुए जा रहे थे, तभी नदी किनारे से एक मछुआरा अपने साथ में जाल लेकर आ रहा था। उस जाल में बहुत ही सुंदर सी मछली फंसी हुई थी। जब ब्राह्मण ने देखा कि अभी भी मछली में जान बाकी है, तो उसने सोचा कि ये 2 पैसे मेरे पास हैं, क्यों न इसे मछुआरे को देकर उस मछली की जान बचा लूं। तो ब्राह्मण ने वो 2 सिक्के मछुआरे को दे दिए और कहा कि आप इस मछली को अब आज़ाद कर दो। तो मछुआरे ने वो मछली उनको दे दी। ब्राह्मण वो मछली तुरंत अपने कमंडल में डाल ली। कमंडल में पानी था, जिससे मछली की जान बच गई और वो उसको नदी में छोड़ने लगे। जैसे ही ब्राह्मण जी ने अपना कमंडल टेढ़ा किया, मछली उछलकर नदी में गिर गई। लेकिन उन्होंने देखा कि उनके कमंडल में वही कीमती मोती जो उन्हें अर्जुन ने दिया था चमक रहा था। ब्राह्मण को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही मोती था जो मछली ने खा लिया था, और वही मछली घूम फिरकर ब्राह्मण के कमंडल में आ गई और उस मोती को कमंडल में उगल दिया। उधर ब्राह्मण जी खुशी के मारे चिल्लाने लगे कि मिल गया, मिल गया। जब वो चिल्ला रहे थे तो उसी समय वही लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण के सोने की थैली लूटी थी। वहीं से कुछ दूर राजा के सैनिक भी आ रहे थे। तो लुटेरे ने ब्राह्मण की आवाज़ सुन ली कि लगता है ब्राह्मण मुझे ही बोल रहा है कि मिल गया। लगता है इस बार वो मुझे सजा दिलवाकर ही रहेगा। सामने से सैनिक भी आ रहे थे। ये देख लुटेरा दौड़ करके आया और ब्राह्मण जी के चरणों में गिर गया और कहा कि ये लो अपने सोने के सिक्कों वाली थैली और मुझे जाने दो। अब ब्राह्मण जी के एक हाथ में वो सोने के सिक्कों से भरी थैली और दूसरे हाथ में मोती था। सब कुछ अच्छा हो गया था, जो खोया था सब फिर से मिल गया था। अब अर्जुन ने ये सब कुछ देखा तो भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखते हुए बोलते हैं, भगवान ये कौन सी लीला है? भगवान आपने ऐसा क्या किया कि मैंने ब्राह्मण की इतनी मदद की तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने बस 2 साधारण से सिक्के दिए और सारा खेल ही पलट गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये सारा खेल, सारी लीला कर्मों की है, सोच की है। जब तुमने ब्राह्मण की मदद के लिए जो कुछ दिया था तो तब तक ब्राह्मण सिर्फ अपने बारे में सोचता था, वो बस खुद ही खुद का सोच रहा था। लेकिन आज जब मैंने उसको 2 सिक्के दिए तो आज उसने अपने बारे में नहीं बल्कि उस मछली के बारे में सोचा और उसने जीव की जान बचाने की सोची। अब ऐसे में जहाँ उसने किसी का अच्छा करने के बारे में सोचा और किया भी, तो कर्म ने अपना खेल दिखा दिया और ब्राह्मण को उसके कर्मों का फल मिल गया। धन्यवाद।